गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, अपने सेफ्टी पेज के माध्यम से एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन। दोस्तों, हर साल इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चाहे वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, रिफाइनरी प्लांट, हाईवे, रोड, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे हर तरह या प्लांट हो, हर साल जो है वहाँ पर नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जो 4 मार्च से 10 मार्च तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो मनाने का जो कारण है, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था। फिर हमें 1947 में आज़ादी मिली। उसके बाद सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगी। एक भारत का एक संविधान बना अपना खुद का, उस हिसाब से इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें डेवलप होने लगी। तो इंडस्ट्री वगैरह में आए दिन जो है जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और उसमें मेजर इंजरी के साथ साथ लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, जो एक देश के लिए बहुत ही, देश, समाज, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी क्षति होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की, जो 4 मार्च 1966 को एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनी, जो सेमी गवर्नमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई और पहली बार जो है 4 मार्च 1972 को नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया। और तभी से जो है हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक एक नेशनल सेफ्टी वीक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने समाज में लोगों को मोटिवेट करना। जो भी हमारे वर्कर बंधु या स्टाफ के लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कंस्ट्रक्शन हो, जो भी काम करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि जो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से, वह इसको रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों, दुर्घटनाएं और बीमारियां, एक्सीडेंट देश को खोखला करती हैं, नुकसानदायक होती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, उनके ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ों में जो खर्च होते हैं। तो इसलिए सबका मानना है कि अवेयरनेस जितना से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि लोग जब अवेयर होंगे तो दुर्घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, जब उसकी हमें जानकारी हो गई, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो अपने आप बचाव हो जाएगा। तो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है, उसमें तरह तरह के जो है सेफ्टी इवेंट्स किए जाते हैं। जैसे सेफ्टी से रिलेटेड कोई ड्रामा हो, सेफ्टी से रिलेटेड स्पीच हो, नुक्कड़ नाटक हो, इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है कि यदि आप सुरक्षा को फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ कितना बड़ा जो है नुकसान होगा। तो हर साल जो है रोड सेफ्टी डे हो या नेशनल सेफ्टी वीक को मनाने का एक ही मतलब होता है। तो इस साल जो, और हर साल जब भी नेशनल सेफ्टी वीक मनाते हैं तो उसमें नया नया थीम होता है, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। इस बार जो नेशनल सेफ्टी वीक का थीम है वह है कि जो है विकसित भारत के लिए जो है समाज कल्याण और सुरक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन सब चीज़ों के विकास में अगर योगदान नहीं रहा तो हमारा भारत जो है, जो हम सपना देख रहे हैं कि 2047 तक इसको विकसित करेंगे, वह पूरा नहीं होगा। तो विकसित भारत के लिए जो है सुरक्षा और समाज कल्याण जो है, लोगों का जो वेलबीइंग और सेफ्टी जो है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जो थीम है वह इस प्रकार है कि जो 2025 का जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने जो थीम दिया है वो ये है कि सेफ्टी एंड वेलबीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। सेफ्टी एंड वेलबीइंग क्रूशियल टू विकसित भारत, ये जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने यह थीम दिया है नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन के लिए, जो 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस दिन आप जिस भी इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो,
अपने लेवल पे अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को खूब अवेयर करें सुरक्षा के प्रति, ताकि दुर्घटनाएं और इन सब चीज़ों को रोका जाए और देश को विकसित बनाया जाए। जय हिंद।